सेंट्रल बैंक्स जब गोल्ड खरीदते हैं तो मार्केट पर क्या असर होता है। अक्सर आपने सुना होगा कि चाइना या इंडिया या फिर रशिया के सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड खरीद लिया है, इतना गोल्ड खरीद लिया है। अब सवाल ये है कि इसका मार्केट पर इतना बड़ा इम्पैक्ट क्यों पड़ता है। ज़रा सोचो, सेंट्रल बैंक एक आम ट्रेडर या इन्वेस्टर तो नहीं है, वो हज़ारों टन गोल्ड एक ही साल में खरीद सकते हैं। तो जब इतना बड़ा प्लेयर मार्केट में एंट्री लेता है तो डिमांड तो ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाती है। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सेंट्रल बैंक अपने रिजर्व को सिक्योर करने के लिए गोल्ड खरीदते हैं, मतलब वो सिर्फ डॉलर या यूरो के डिपेंडेंट नहीं होना चाहते, इसलिए वो गोल्ड को खरीदते हैं। और दूसरा, वो समझते हैं कि जब दुनिया में अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी, जैसे वार्स होने लग जाते हैं, जैसे रशिया यूक्रेन की वार चल रही है, जैसे अभी रिसेंटली रशिया ने कतर पर भी हमला किया, तो वो इस सूरत में डॉलर कभी वीक हो जाता है, तो इसलिए वो गोल्ड जैसे एसेट पर ट्रस्ट करते हैं और गोल्ड को ही चूज़ करते हैं, उसी को बाय करते हैं। तो अब इसका प्राइस पर क्या इम्पैक्ट होता है। अब जब एक कंट्री जैसे कि चाइना एक महीने में हज़ारों किलो गोल्ड खरीद लेती है तो नेचुरली प्राइसेस ऊपर पुश हो जाती हैं, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई लिमिटेड है। ये सारी सिचुएशन इन्वेस्टर को क्या सिग्नल देती है। जब ट्रेडर देखते हैं कि बड़े सेंट्रल बैंक्स कॉन्टिन्यूसली गोल्ड को एक्यूमुलेट कर रहे हैं तो वो भी फॉलो करते हैं और मार्केट के सेंटीमेंट बुलिश हो जाते हैं। अगर न्यूज़ आती है कि चाइना ने जुलाई में 60 टन गोल्ड रिजर्व कर लिया, तो गोल्ड के चार्ट में हमें बड़ा जंप देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट समझती है कि डिमांड अभी भी बढ़ रही है और सप्लाई उतनी ही है। तो सेंट्रल बैंक्स की गोल्ड बाइंग एक हिडन बुलिश फ्यूल है। जब वो साइलेंटली गोल्ड जमा कर रहे होते हैं तो समझ लो कि गोल्ड लॉन्ग टर्म में प्राइसेस के नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना रहा है, जहां से प्राइसेस फिर ऊपर ही जाएंगी।